ये देखो होम पेज में है अभी। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, ये देखो। हाँ, ये देखो कौन सा, GSTR 3B। ठीक है, कौन सा मंथ का फाइल होगा अभी, अभी कौन सा मंथ का फाइल होगा GSTR 3B? जुलाई का कितना डेट, कौन सा डेट में? 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक इसका ड्यू डेट होता है। 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक। ऐसे ड्यू डेट तो 1 तारीख से भी होता है, बट आपको 14 तारीख से करना है। 14 तारीख से 20 तारीख तक, उसका रीजन आप लोग सबको पता है। ठीक है, ये 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक कौन सा रिटर्न फाइल करना है? GSTR 3B। कौन सा मंथ का फाइल होगा? जुलाई का। कौन सा टैक्स पेयर फाइल करेगा? मंथली टैक्स पेयर, जो मंथली में है। ठीक है, जो QRMP में रहेगा वो कब फाइल करेगा? 3 महीना के बाद करेगा। कब करेगा? जुलाई अगस्त सितंबर। GSTR 3B जुलाई अगस्त सितंबर को कब होगा? अक्टूबर में होगा। तो अभी क्या चल रहा, अगस्त चल रहा, अभी तो नहीं होगा उसका। अभी कौन सा होगा? मंथली वाले का होगा। कौन सा? अगस्त महीने का। ठीक है, अगस्त बोले जुलाई महीने का। और कब है उसका लास्ट डेट? 20 तारीख लास्ट डेट है। अभी 4 दिन और बचा हुआ है ना। अब मान लो कि जो लोग QRMP में है, वो लोग के लिए क्या फैसिलिटी है? वो लोग को अगर फाइल करना हो, नहीं सॉरी, वो लोग को 3B फाइल नहीं करना, वो R1 फाइल करने के लिए IFF का है। IFF वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी उसका है। ठीक है, GSTR 3B सिर्फ और सिर्फ कौन फाइल करेगा? तो मंथली टैक्स पेयर। कौन फाइल करेगा? मंथली टैक्स पेयर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन फाइल करता है GSTR 3B? कौन फाइल करता है? मंथली टैक्स पेयर। ठीक है, मंथली टैक्स पेयर फाइल करता है कौन सा रिटर्न? GSTR 3B। और ये देखो, अब GSTR 3B ओपन कर रहे, लॉग इन कर रहे हैं। किसी भी क्लाइंट का हम लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करते हैं यहाँ से, मान लो जा रहे हैं होम खात। ठीक है, इसमें जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? होम खात है। ठीक है, कौन सा? 409053। ओके, लॉग इन कर रहे हैं। लॉग इन करने के बाद वहां से दिख रहा है सारे को, ये रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड के बाद कहाँ जाएंगे? रिटर्न डैशबोर्ड के बाद कहाँ जाएंगे? हाँ, कौन सा मंथ का फाइल करना अभी? अभी कौन सा मंथ का? जुलाई का फाइल करना है। जुलाई में क्लिक करेंगे। करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दिख रहा है 3B, दिख रहा है। हाँ? क्या ये वाला भी खुलेगा? हाँ, खुल जाएगा ये, कंफर्म है। हाँ, तुम लोग दो तो कंफर्म है तुम। ये खुलेगा कि नहीं, क्यों खुलता है? क्या बोले? नहीं पता है। खुले, नहीं सर, क्या बोले? फिर से रिपीट करिए। ये GSTR 2B खुलेगा या नहीं खुलेगा अभी? खुल जाएगा? तुम क्या बोल रहा है जी? खुल जाएगा, हाँ खुल जाएगा, 14 के बाद है। हाँ, 14 के बाद है। और ये लोग बोल रहे नहीं खुलेगा। काहे नहीं खुलेगा ये? खुलेगा। हाँ, और ये इसमें तो जो आप बार हो दिखेगा, गया है। इसमें जो दिखेगा वही बिकेगा। का जो दिखता है वही बिकता है। क्या मतलब, समझ में आया ना? जो दिखेगा उतना ही ITC हम क्लेम कर सकते हैं। उससे ना 1 रुपया ज्यादा, ना उससे 1 रुपया कम। ये कब खुलता है? 14 तारीख के बाद। और ये कब खुलता है? ये हमेशा खुला रहेगा। ये कभी भी खोलना है खोल के देख सकता है। ये किस लिए होता है? फॉर व्यू, मतलब देख के फोन करो, जिससे खरीदा तुम सामान, उससे फोन करके उसको पूरा डोज दो कि भैया आप नहीं फाइल कर रहे हैं, आप काहे ऐसा कर रहे हैं, हम जा रहे केस कर देंगे। तो आप नहीं फाइल कीजिएगा तो क्या? अगर किसी का ITC मान लो कि 10 लाख रुपया का ITC है, और नहीं फाइल करेगा तो केस नहीं करेगा? करेगा ना जी। तो वही बात है।
किसी का मान लो कि 50 लाख रुपया का आईटीसी है, तो करेगा ना। है, तो इसमें देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, देख के उसको फोन करेंगे, फोन करके उसको डोज दे देंगे। क्या डोज देने का मतलब क्या कि भैया फाइल कीजिए जल्दी, आपको 2 दिन 3 दिन से बोल रहे हैं, आप कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, जल्दी फाइल कीजिए क्या। ठीक ना, यहाँ पर इसको करने का मतलब समझ में आ रहा है। ये वाला करें, यहाँ पर क्या होगा, दिखेगा, मतलब क्या दिखेगा, कितना हमको आईटीसी मिलेगा। यहाँ पर खोलो, देख लो, पहले जब भी फाइल करेगा अपना आईटीसी क्लेम देख लेना है। देखो इसको कितना आईटीसी मिलेगा इस महीना में, इस महीना में इस क्लाइंट का आईटीसी कितना है। सिर्फ 7,29,324 रुपया आईटीसी है। कितना है, 14,60,000 रुपया। तो कोई लोग कहाँ घूम रहा है, ये लोग गए, तुम लोग ऐसे, हाँ ये लोग यहाँ आ गया। 14,60,000 रुपया का आईटीसी है ना। 14,60,000 रुपया का आईटीसी, मतलब ये किसका आईटीसी है, सेंट्रल का, और ये किसका आईटीसी है, स्टेट का। ये मतलब 14 लाख रुपया का आईटीसी अगर मान लो अगला आदमी फाइल नहीं करता तो इसको मिलता, यहाँ पर तो 0 0 होता। ये कैसे मिल रहा है इसको, तो सेलर था हम लोग का, वो अपना ये रिटर्न फाइल करते हैं। कब कब फाइल किया होगा, जो यहाँ दिखने लगा 1 से 11 तक फाइल कर दिया होगा। और अगर क्वार्टरली होगा तो 13 तारीख तक, क्वार्टरली होगा तो 13 तारीख तक। कौन सा रिटर्न, 13 तारीख तक कौन सा रिटर्न क्वार्टरली, देखा। अब तुम लोग मार खाने वाला काम कर रहा, हम क्या कर रहे हैं। क्वार्टरली वाला कौन फाइल, क्या फाइल करेगा, आईएफएफ करेगा। तुम लोग अब नहीं पढ़ पाएगा तो हम क्या करें। आईएफएफ ना करेगा, वो तो 3 महीना बाद R1 फाइल करता है जी। ठीक है, अभी तो आईएफएफ करेगा ना। हाँ आइए, आप लोग आए, बाहर आए। तुम लोग ये कितना, ये 8:30 हो गया, तुम लोग 8:30 बजे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे कितना इसको आईटीसी मिल रहा है, 14 लाख का आईटीसी मिल रहा है। अगर ये फाइल नहीं करता तो मिलता नहीं ना, मिलता। फिर इसको 14 लाख क्या करना पड़ता, अपना पॉकेट से देना पड़ता 14 लाख है। ये मान लो कि ये महीना नहीं डालता, अब ये कौन कौन डाला कैसे पता चलेगा। ये 14 लाख रुपया खाली एक पार्टी का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, कौन सा इनवॉइस का अगेंस्ट में कब खरीदा था, कैसे देखेंगे। का है ये देखने रहा, यहाँ पर बिंदी तो दे रहा है, दे रहा ना है। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करो, कौन सा देखो, डेबिट नोट में इतना आया है। डेबिट नोट मतलब क्या, डेबिट नोट मतलब क्या आया कि मतलब कि कुछ कारण से कुछ फिर से वो डेबिट नोट दिया। ठीक है, और ये क्या है, इनवॉइस। इनवॉइस खोल के देखो क्या, B2B इनवॉइस कितना है, 7 दूना 14, 21 और 21, 21 दूना 42, 14,42,000 रुपया का आईटीसी इसको क्या मिला है। मिला है कौन सा मंथ में, जुलाई महीने में। कौन दिया, देखो यहाँ खोलो, देखो 1 तारीख को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इनवॉइसेस परचेस किया। किससे परचेस किया, एन्यूविस्टा से। फिर 4 तारीख को भी एन्यूविस्टा से। देखो ना, सब एन्यूविस्टा का इसका, और किसी पार्टी से नहीं खरीदता है। ये देखो, सब एन्यूविस्टा से परचेस किया। ठीक है, एन्यूविस्टा से क्या किया है, परचेस किया। और यहाँ पर समरी है, यहाँ पे समरी देख सकता है, देखो समरी, यहाँ पर ये समरी है। इसको फिर एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर से एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉलेक्ट कर दो, यहाँ एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर दो। B2B इनवॉइसेस यहाँ दिख रहा है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यहाँ देखो डेबिट नोट क्या है, देखो डेबिट नोट बनाया है, डेबिट नोट वो इश्यू किया है। ठीक है, डेबिट नोट, इतना सारा डेबिट नोट बनाया है, किसी कारण से डेबिट नोट किया है वो, तो ये मेरा इनपुट दिख रहा है। ठीक है, डेबिट नोट का भी इनवॉइस वो बनाया होगा। ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
इसका मतलब क्या है 7,29,324, 7,29,324, 7,29,324, 7,29,324 का इसको आईटीसी क्लेम करने का पावर है। और अगर मान लो कि हम रिटर्न में जाते हैं, उसमें देखो 2A में कितना दिख रहा है, 7,29 ही दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है? रिटर्न डैशबोर्ड, रिटर्न डैशबोर्ड में जाके समझ में आ रहा है कि खाली बुड़बक जैसा पढ़ रहा है? नहीं ना, ऐसा होता हम लोग भी कभी कभी वैसा पढ़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली जा रहे और आ रहे हैं। ऐसा हुआ हम लोग के साथ, ग्रेजुएशन का समय में यही करते थे हम लोग, खाली जाते थे आते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, खाली जाते थे आते थे। 250 रुपया फीस लेता था हम लोग का मंथली, बहुत उस समय पुराने जमाने की बात। 250 अभी कितना कॉमर्स का फीस है? 500 रुपया ना, जाके बैच में पढ़ने से ज्यादा कम लगता है। यहाँ पर देखो 2A में B2B है ना, तो एक ही पार्टी का जो है सब वही है, दिखा दिया टोटल क्या कितना तारीख को फाइलिंग कर दिया, वो 8 तारीख को फाइलिंग कर दिया, इसीलिए मेरा दिख रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ से बैठ जाओ और खत्म करो। देखो डेबिट नोट क्रेडिट नोट यहाँ पर से भी दिख सकता था, यहाँ से दिख रहा ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट, समझ में आ रहा बात? ये सिर्फ देखने वाला था और लेने वाला कहाँ है, वहां। ठीक है, ये वाला जो है 2A कौन सा है, जुलाई महीने का 2A जो है, ये 2A, ये हाथी का दांत है ना। हाथी का दांत क्या होता है, दिखाने के लिए, और खाने वाला टूपी। ठीक है, ये खाने वाला दांत यहाँ है, यहीं से जो मिलेगा वो खाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, GSTR 3B समझ में आ रहा, आप बोले इसको कितना आईटीसी इसको मिल रहा है? कहाँ इसमें, 2B में? हाँ तो दिखा, तो खोल के दिखाए तो अभी, ये बाबा अभी तो दिखाए, ये देखो ना, यहाँ खोलो, यहाँ खोलो, ये देखो ना, सब कुछ दिख रहा है, टैक्सेबल इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, है ना, सब दिख, ये देखो ना, टैक्सेबल वैल्यू इंटीग्रेटेड सी जीएसटी है, GSTR 1 कब फाइल किया, 8 तारीख को फाइल किया है। आईटीसी ले सकेंगे इसका, हाँ ले सकेंगे, है ना, सब चीज दिया हुआ, देखो ना, टोटल कौन सा ई इनवॉइस किया है, यानी इसका क्या होगा टर्नओवर जो इनवॉइस कर रहा है, 5 करोड़ से ऊपर का। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग आए, कौन सा कितना इसको मिला था जी, 7,29,324, 14 लाख रुपए ना। चलो अब देखा जाए, देखो रिटर्न डैशबोर्ड, रिटर्न डैशबोर्ड में कहाँ जाएंगे, जुलाई महीने का जाएंगे, जुलाई महीने का रिटर्न में जाते हैं, सर्च करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, अब हम लोग भी R1 फाइल किए होंगे, R1 फाइल किए होंगे ना, क्या हमारा अभी नील रिटर्न है या नहीं, यस और नो, क्या करेंगे, नो, क्योंकि मेरा परचेस है, यानी कि नील नहीं होगा ना, नील नहीं ना होगा, नो करते हैं, नो करके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करें। ए देखो समझ लो बात, एकदम इजी वे पे समझ लो। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, GSTR 3B फाइल कर रहे हैं। GSTR 3B कब फाइल किया जाता है, 20 तारीख से पहले फाइल किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या क्या करते हैं वो अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर रहे हैं, अगर नील रिटर्न रहेगा तो यस करेंगे। नील रिटर्न का मतलब क्या हुआ समझाओ, कुछ भी मतलब ना सेल ना परचेस। ठीक है, उसका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ, खाली सुबह जा रहा अगरबत्ती दिखा रहा बैठ रहा दिन भर, सुबह जा रहा अगरबत्ती दिखा रहा बैठ रहा दिन भर, कोई न एगो ग्राहक आ रहा न जा रहा। ठीक है, तो वैसा काम में तो यस करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट करते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, GSTR 1 का भी समरी यस है। ठीक है, GSTR 2B का भी जनरेटेड है, GSTR 2B का भी जनरेटेड है, सब जनरेटेड है, क्लोज करो इसको। बहुत ये सब इंग्लिश ज्यादा लिख रहा मत पढ़ना, ये सब क्लोज करो। ठीक है, ये सब में कुछ नहीं करना है। देखो ये वाला क्या है, पढ़ो, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, है ना, है। GSTR 3B ऊपर में हेडिंग डालो बड़ा बड़ा, GSTR 3B,
GSTR 3B, ठीक है। उसका पहला कॉलम क्या, 3.1, उसका नीचे लिखो क्या है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। फटफट लिखो, एकदम हड़बड़ में। बड़ा कर दें क्या, इतना में ठीक दिख रहा है पहला वाला कॉलम, ये पहला वाला कॉलम। हो गया, सेकंड वाला लिख, इतना ठीक है क्या, सेकंड वाला लिखा, पहला वाला लिख लिया, सेकंड वाला का 3.1.1। अभी तुरंत हम करना सिखा दे रहे हैं, तुरंत हो जाएगा, एकदम विद इन अ सेकंड, देखो ना बता दे। वो जनरेट क्या करेगा, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेगा, जनरेट करने का तो बहुत टाइम, टू बी जनरेट करेगा, वो जेसन जनरेट होगा, ये होगा, बहुत लंबा, उतना क्या करेगा, डायरेक्ट देख लेगा, खोल लेगा, डाउनलोड मान लेगा। हो गया, ये आप 5.1 तक का नहीं दिख रहा, हो गया 5.1 हो गया, एक ही तो 5.1 तक हो गया सारा, ये तीनों टैब, तीन तीन 6 टैब हो गया, 6 टैब हो गया, आगे बढ़े, बस 6 ही टैब ही है तो, वाह, हमको भी नहीं पता था, हम और खोज रहे थे। आपका सॉफ्ट ओपन हुआ, ओपनिंग हुआ ना, GST कौन कर रहा था, GST ने लिया है, ये मामा है ना कुछ करवा रहे थे, तो आप क्या नहीं कर, देखो, मामा के बाद हाँ तो करवा दिए तो क्या, एकदम आपको एकदम उसमें करना है आप ही को, तब बोलो, हाँ अभी तो नया है, एकदम बढ़िया से अपना सीखिएगा, तब बेकार जो रोज कमा पैसा देगा आप लीजिए, हाँ तो बिना पैसा का आप कीजिए और क्या, मतलब GST तो बिना पैसा का हो गया, रिटर्न फाइलिंग तो होगा महीना महीना, तो फ्री में कर देगा, जान पहचाने चलो GST दिला दिया, ठीक है, मगर रिटर्न फाइलिंग का तो पैसा लेगा, तब आपको तो ऑप्शन है अभी सीखने का। चलो यहाँ देखो, पहला कॉलम क्या है, 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, क्या चीज बोल रहा है ये, जो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब हम जो सेल किए, सुनो बात को समझ लो, हम जो सेल किए, कब सेल का रिटर्न कब डाले थे, 1 से 11 तक डाले थे, GSTR 1 डाले थे ना, है, ये देखो, बोलो, ये देखो, GSTR 1 ये फाइल किया था, कब फाइल किया था, 1 से 11, वही वाला उठ के यहाँ आ गया, समझ में आया बात,
किसको किसको क्लियर हुआ है? क्लियर, क्लियर है तुमको कमल? आपको नहीं क्लियर है? तुमको क्लियर है? तुमको क्लियर है? R1 का जो डाले थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑटो आ गया। तुम लोग को नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं ना। ये 11 तारीख को हम लोग फाइल किए थे GSTR 1, इसका फाइल किए थे, याद है? जेसन फाइल डाउनलोड करके क्लिक करके और करके उसको फाइल किए थे कि मेरा पूरा महीना में ये कितना का माल बेचा है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 41 लाख रुपया का, 41,506 रुपया का माल बेचा, जिसमें इसको कितना रुपया का टैक्स सरकार को देना है, 5,74,000, 5,74,000, मतलब 10 लाख रुपया क्या सरकार को टैक्स देना है ना? है? और कितना रुपया का माल बेचा? 41 लाख रुपया का माल बेचा। 41 लाख रुपया का माल बेचा, इतना रुपया का इसको टैक्स देना। ये वाला ऑटोमेटिक जादू तो नहीं है, ये कहां से आया? GSTR 1 से उठ के आया। और GSTR 1 कौन फाइल किया था? हम ही लोग फाइल किए थे ना। यहाँ उठ के आ गया, ये वाला कॉलम तो समझ में आ गया। ये जीरो रेटेड कहां से आएगा? कौन वाला फाइलिंग में आएगा? नील रेटेड कौन वाला फाइलिंग में आएगा? GSTR 1 में नील रेटेड, एग्जाम्प्ट, जीरो रेटेड था वहां पे किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला सिर्फ एक जो है ना, ये अपने से डालना होगा। ये वाला भी आएगा उठ के, ये कहां से आएगा बतलाओ? नॉन GST। किसी ना किसी का हम फाइल किए थे, याद है? किसका किए थे? पेट्रोल वाला का, रुद्रा फ्यूल्स का किए थे, उसका यहाँ पे आएगा और कहीं नहीं आएगा उसका, यहीं पे आएगा। देखना, जब उसका खोलेंगे ना तो यहाँ आएगा। दिखाएं क्या खोल के? रुद्रा फ्यूल्स का समझ में आ रहा है ना? नील रेटेड वाला का यहाँ आएगा, जो सब्जी भाजी तेल मसाला ये सब बेचता है, चूड़ी बिंदी ये सब जो होता है ना, बुक्स, बुक्स में भी GST नहीं है। ठीक है, सब यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये समझ में आया? तुम लोग वाला यहाँ पे आएगा, कुछ कुछ समझ में आया? जो R1 फाइल किया था, इनवर्ट सप्लाई, एक खाली ये वाला चीज अपने से फाइल करना है। ये वाला चीज उधर कहाँ? तो एक वाला चीज, एक खाली ये इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये अपने डालना है। ये क्या है? इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई मतलब इनवर्ट मतलब आना, आउटवर्ड का हम लोग कौन सा, ये टेबल तो आउटवर्ड का बतला रहा, मगर इनवर्ट क्या है? अब ये वाला इनवर्ट क्या चीज का इनवर्ट है बतलाओ? इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। कभी पढ़ा है रिवर्स चार्ज? पढ़ा है? क्या है रिवर्स चार्ज? हाँ, तो रिवर्स चार्ज मतलब क्या होता है कि रिवर्स, और ये वाला क्या है? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या कि मतलब काम कोई और किया, उसका टैक्स हम पे करें। रिवर्स चार्ज यही ना हुआ, काम कोई और कर रहा है, उसके बदले में टैक्स हम पे करेंगे, यही ना? जैसे ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर क्या काम कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है, उसका टैक्स हम पे करेंगे, है ना? यही था। तो अगर मान लो कि ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, ये क्या किया है? कुछ अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम लिया है किसी से, तो उसका यहाँ पे डालेंगे। नहीं समझ में आया बात? मान लो कि हम क्या किए, एक गाड़ी मान ली, क्या किए, एक गाड़ी माल हम बेचे, कुछ भी माल, मान लो कि सीमेंट, एक गाड़ी सीमेंट, हम सीमेंट का एक गाड़ी में कितना, मान लो कि 50 बैग्स है, हम यहाँ से ले गए रांची बेचने के लिए। कहाँ? यहाँ से रांची का कोई पार्टी को बेच रहे हैं। यहाँ पर मेरा कहाँ पे गोदाम है या दुकान कहाँ है? जमशेदपुर में। अब बेच किसको रहे हैं? रांची का पार्टी को। ठीक है, रांची का पार्टी है। अब यहाँ से उसको मान लो 50 बैग सीमेंट हाथ में तो नहीं ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? ट्रांसपोर्टर के थ्रू ले जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर जो ले जाएगा वो अपना पैसा तो लेगा, फ्री में तो नहीं ना ले जाएगा। ट्रांसपोर्टर अगर पैसा दे रहा है, किसको किसको दे रहा है? अगर वो परचेजर को दे रहा है या सेलर को दे रहा है, दोनों में से जिसको भी पैसा मतलब ले रहा है, ट्रांसपोर्टर पैसा जिससे लेगा वो टैक्स सरकार को देगा। समझ में आया बात? हम ये चीज कब पढ़ाए थे? हाँ, तुम लोग भूल गया। कब पढ़ाए थे? याद करो।
वही नहीं बदला, थोड़ा बीच में अच्छे से वही तो बता दो। नहीं जी, और कंपोजिशन में पढ़ाते हैं, कंपोजिशन स्कीम में पढ़ाते, याद करो। कंपोजिशन स्कीम जब पढ़ा रहे थे ना, कंपोजिशन स्कीम का क्या है, CM-08 जब फाइल करना बतला देते हैं, उसमें रिवर्स चार्ज बतलाए थे, याद है? रिवर्स चार्ज उसमें बतलाए थे। जैसे रिवर्स चार्ज देखो, ये देखो हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये कोई, ये देखो, ये मान लो कि जैसे एक ये क्या है, ये क्या है, मालूम क्या है, ये क्या है? धर्म कांटा बोलता है इसको, धर्म कांटा। कभी देखना तुम लोग, कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बहुत हाईवे में धर्म कांटा लिखा हुआ दिखता है ना, धर्म कांटा लिखा हुआ मिलेगा, देखना। कभी भी तुम लोग का नजर, आज के बाद कभी भी नजर पड़ेगा तो जरूर याद आएगा, हाँ सर बोले थे धर्म कांटा, वहाँ धर्म कांटा लिखा। धर्म कांटा क्या होता है मालूम है? धर्म नाम दे दिया, मतलब क्या कि धर्म मतलब कि एक तो मतलब हम लोग का कि उसमें चोरी उरी नहीं करेंगे, मतलब ये अच्छा चीज है, उसमें मतलब धर्म कांटा ऐसा दे दिया। मतलब उसमें जैसे हम लोग को कोई चीज वजन करना है, छोटा सा मान लो कि सब्जी भाजी लेने जाता तो तराजू से न देता है, और गाड़ी को वजन करना है तो कहाँ करेगा, वो धर्म कांटा होता है। वो बड़ा सा मतलब कितना भी बड़ा गाड़ी को वजन कर देगा, वही है, तराजू है एक तरह का। वो कौन सा तराजू, कौन कंपनी खोला वो तराजू? तराजू मतलब वो सिर्फ उसका काम ही है तराजू करना, वजन करना, उसका काम ही है। गाड़ी कहीं लोड हुआ, उसको ला के वजन करवाना है, तो सब अपना अपना एक तो खोल के रखा है, श्री कमल लाइम इंडस्ट्री धर्म कांटा, ये एक जगह है जहाँ पर 100 टन तक वजन कर सकता है उसका वो तराजू। कितना टन का है? 100 टन का तराजू है, वहाँ 100 टन तक का, उससे ऊपर का वजन नहीं होगा। तो ये मतलब क्या हुआ, कौन गाड़ी नंबर कितना, JS202BK 6340, और ये कितना वजन आया है, ये देखो पूरा गाड़ी का वजन कितना है, 47 टन 245, 47 टन 245 किलो, ठीक है, पूरा गाड़ी का, मतलब मटेरियल के साथ, मटेरियल के साथ कितना है, 47 टन 245 किलो, ठीक है, 47 टन होता है, ठीक है। और उसमें खाली गाड़ी का वजन कितना है, 13 टन 580, 13 टन 580, यानी मटेरियल का दाम, मटेरियल का वैल्यू कितना, मटेरियल का वजन कितना है, तो 33 टन 665 किलो मटेरियल है। समझ में आया? कितना मटेरियल है? 33 टन 665 मटेरियल है। अब ये मटेरियल जो वजन हो गया, तब इसका बिल बनेगा। क्या बिना वजन हुए कैसे बिल बनेगा? तो हम देखो ना, वजन करके भेजा, हमारा ये कांटा वजन हो गया, यही कंटिन्यू करो। ये आज छिप नहीं रहा जी, नहीं तो हर बार छिप जाता। काम क्या? ये मतलब कांटा स्लिप बोलते हैं इसको, ठीक है, कांटा स्लिप मतलब वजन स्लिप, वेवमेंट स्लिप बोला जाता है, बहुत अपना अपना नाम होता है, कांटा स्लिप हमको बोलते हैं। ये था ना, इसी का नाम था कांटा स्लिप, ये है देखो ना, इसी का कांटा स्लिप था। कितना टन था जी? 33,665, है ना? तो इसका हम बिल बनाए होंगे, देखो बिल बनाए, खुल के दिखाएं, ये देखो, डाउनलोड हुआ। ये देखो, किसको बेच रहा, वीजा कॉर्पोरेशन बेच रहा किसको, मनासा इंटरप्राइजेस। कितना है ये देखो, दिख रहा है? तो ये पूरा क्या बेच रहा, मैग्नीजोर बेच रहा है, हैं? तो ये कहीं ना कहीं वजन करवाया ना, कहाँ वजन करवाया, वो कांटा स्लिप दिया, वो कांटा स्लिप हमको भेज दिया, वो कांटा स्लिप पे हम इसको बिल बनाते हैं। बिल बनाए, अब बिल का वैल्यू कितना दिख रहा है, बिल का वैल्यू कितना है, कितना बिल का वैल्यू, 2,34,000,
यानी इसमें क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? 2,34,000 है तो इसमें बिल इनवॉइस बनाने के बाद क्या मैंडेटरी हो जाएगा? ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा ना। 50,000 से ऊपर ई वे बिल, है देखो ई वे बिल, है देखो इसी को ई वे बिल होता है देखो ई वे बिल, है देखो इसी को बोला जाता है ई वे बिल। इसके बिना गाड़ी हिलेगा नहीं, जाएगा पकड़ा जाएगा, गाड़ी अंदर हो जाएगा। समझ में आया? 50,000 से ऊपर का रहेगा, ई वे बिल देना ही देना, ये वाला, ठीक है। ये तो ये चीजें, चलो ये खत्म हुआ। अब देखो हम क्या पढ़ा रहे थे जो वहां पे आओ। जैसे हम लोग का यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रहा। एक मिनट खोल के दिखा रहे तुम लोग को। क्या हम दिखाना था? थी बिल्टी कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट तुम लोग पहले कंसाइनमेंट नोट तो हम दिखाए भी थे ना? हाँ, दिखाए थे ना। ये देखो, ये समझ में आया? ये देखो, ये क्या है? मतलब अब हमको थोड़ा समझाओ क्या मैटर तो क्या हो रहा है। हम्म, ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये कोई ट्रांसपोर्टर का बिल है, ट्रांसपोर्टर का बिल्टी है, ट्रांसपोर्टर का कंसाइनमेंट नोट है, ये तो समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्टर अपना जो है वो क्या किया है, एक बिल्टी बनाया है या कंसाइनमेंट नोट बनाया है, किसको दे रहा है? कंसाइनर जो है ये है, कंसाइनी जो है ये। माल कहाँ जा रहा है? माल जा रहा है वीजा कॉर्पोरेशन को। और माल कौन भेज रहा है? नतालिया माइंस भेज रहा है, ठीक है। और क्या मैग्नीजोर जा रहा है, कितना इतना टन जा रहा है। बिल अभी वो बनाएगा, बिल अभी नहीं बनाया, ठीक है। बिल बना के देगा तब उसका अलग से वो एंट्री होगा। तो ये कंसाइनमेंट नोट होता है, कितना का, इतना टन का। ये है, उसके बाद जो बिल बनता है ना, यहाँ पे बहुत कोई का बिल लिख भी देता है। अब बहुत कोई का ऐसा होता है कि बाद में बनाए, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये आपका कंसाइनमेंट का नोट है, ठीक है। कंसाइनमेंट नोट समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, ये क्या है? इसका माल बेचा, उसका बिल का दाम। अब कंसाइनमेंट नोट अगर इसको मिला कुछ, ये माल जो बेचा, इसके साथ कुछ अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन का सेवा लिया होगा, तो मान लो कि जैसे कि अगर हम, मतलब ये इसके ट्रांसपोर्टर नहीं है, इसका सिर्फ हम एक अंदाज के लिए आपको डाल दे रहे हैं। मान लो ये 1,00,000 रुपया का ट्रांसपोर्टेशन का सेवा लिया, इसको क्या किया ट्रांसपोर्टर वाला, क्या किया, 1,00,000 रुपया का बिल दिया, ठीक है। तो उसका 5% उसको जमा करना होगा सरकार। समझ में आया बात? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है ना? सेलर को दिया, हाँ, सेलर और मतलब हम क्या बोल रहे हैं, देखो, ये माल तो बिक गया, यहाँ पर आ गया, बिक गया। माल जो हम बेचे, ठीक है, यहाँ से रांची भेजे माल, तो बिना गाड़ी का तो माल ले गया होगा, ट्रांसपोर्टर तो लगाए होंगे, ट्रांसपोर्टर अपना भाड़ा दिया लिया होगा। भाड़ा जब हम ट्रांसपोर्टर को जितना रुपया दिए, चाहे वो हम देंगे, चाहे वो जहाँ माल गिर रहा वो देगा, दो ही आदमी दे सकता, तीसरा तो नहीं ना देगा। अगर हम ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेंगे तो हम रिवर्स चार्ज में टैक्स सरकार को देंगे। अगर वो पेमेंट करेगा, वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। समझ में आया है? अगर हम पेमेंट किए हैं, उसको देना है 5%, ठीक है, और उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये सिर्फ आपको बतलाएं, इसका भी आएगा, वो वाला भी है मेरे पास, जिसका ये भरेंगे उसका रिटर्न फाइल करेंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया?
टैक्सेबल वैल्यू समझ में आया कहाँ से आता है? क्लियर है ये समझ में आया? ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? समझ में आया? इसको कंफर्म कर दें। और तो इसमें कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टर भी इसका नहीं है। ट्रांसपोर्टर इसमें 1 रुपया का भी ट्रांसपोर्टेशन का सेवा नहीं है। ठीक है, इसका हमको पता है, तुम लोग को भी पता होगा, अपना क्लाइंट का काम करेगा तो तुमको भी पता होगा। ठीक है, यहाँ कंफर्म कर दें। कंफर्म कर दिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आ जाओ सेकेंड कॉलम। ये किस लिए होता है? ये होता है जो ई कॉमर्स वाले हैं। जो कौन है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना, उसका यहाँ पे दिखेगा। GSTR 1 फाइल करते हैं ना, GSTR 1 फाइल करने समय हम बताए थे ई कॉमर्स वाले का ना ये अलग से दिखाना होता है। एक बार याद करो, ई कॉमर्स वाले का GSTR 1 खोला जाए एक बार, क्या तब पता चल जाएगा। देखो रिटर्न डैशबोर्ड, कौन सा मंथ का था जी? जुलाई का। जुलाई का सर्च करते हैं, GSTR 1 खोलते हैं, ये GSTR 1 फाइल किया हुआ है, खोल के देखा जाए। ये देखो, यहाँ पे B2B है, B2C है, इसमें कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है। वो जब हम लोग जब हम लोग GST रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उस समय हम लोग कुछ पूछता है, आप क्या ई कॉमर्स से काम करना चाहते हैं? अगर ई कॉमर्स से काम करेंगे ना, तब वहां पे एक तो और टेबल इंसर्ट होगा, जो क्या बोलता है, उसमें वो वाला ऑप्शन आएगा। तो इसमें क्या है देखो, पहले हम खोल लेते हैं, कौन सा रिटर्न खोल रहे हैं? GSTR 3 भी खोल रहे हैं, जुलाई, सर्च करो GSTR 3 भी। ठीक है, कोई भी इसका नील नहीं है, क्लोज करो, यहाँ पे खोलो। ये वाला किसका था? जो सेल किया वो दिख रहा है। ये वाला किसका था? ये ई कॉमर्स वाले का रहेगा, तो यहाँ पे भरना है। ई कॉमर्स वाले का जो भी रहेगा ई कॉमर्स का, वो यहाँ पे आएगा। ई कॉमर्स वाले का यहाँ पे आएगा, और नॉर्मल जितना भी है सबका यहाँ। ठीक है, ई कॉमर्स वाले का सिर्फ यहाँ पे दिखेगा, ई कॉमर्स वाले का यहाँ दिखेगा। देखो, ई कॉमर्स का जो भी ई कॉमर्स सप्लाई होगा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, देखो ना, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर दिख रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर दिख रहा है। सब ई कॉमर्स वाले का अगर कोई सप्लाई होगा तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। आप लोग का ई कॉमर्स का रहेगा तो यहाँ पे होगा। ये देखो, ये किस लिए है? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई किसका? इंटर स्टेट सप्लाई कौन वाला? नील रेटेड वाला। इंटर स्टेट सप्लाई नील रेटेड रहेगा, यहाँ पे दिखेगा। अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, कैंसिल करो। ये देखो, ये वाला कॉलम, ये देखो, ये वाला कहाँ से आया? R1 का 2B से आया, 14 तारीख के बाद। कितना? 7, 29, 3, 24 था। ये क्या